बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लूप विद इन अ लूप को इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र अंटिल अ नेगेटिव नंबर इज़ एंटर्ड। यानी आपने यूज़र से नंबर एंटर करने हैं जब तक नेगेटिव नंबर एंटर ना हो जाए। बस सिंपल हमने ये प्रोग्राम पहले देखना है, उसके बाद फिर हम एक और प्रोग्राम देखेंगे, फिर एक उससे तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें हम इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज कर रहे होंगे। यानी पहले हम इसके लिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं कि इसका प्रोग्राम एक्चुअली होगा क्या। तो हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम यूज़र से नंबर इनपुट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नंबर के नाम से, और उस यूज़र को कहते हैं जी एंटर नंबर। तो सी इन नंबर, और हमने क्या कहा था, जब तक यूज़र नेगेटिव नंबर नहीं दे देता, यानी वाइल नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, जब तक नंबर लेस देन ज़ीरो जब तक लेस देन ज़ीरो ये नहीं दे देता, यानी जब तक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो हम उस वक्त तक नंबर यूज़र से इनपुट लेते रहेंगे। तो ये हमारा वह प्रोग्राम था जहाँ पे हम नंबर इनपुट ले रहे थे जब तक नेगेटिव नंबर एंटर नहीं हो जाता। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो नंबर मांगा जा रहा है, 5 एंटर किया, तो फिर दोबारा नंबर मांगा जा रहा है 6 8। हाँ, मैंने सी आउट की स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो मैं मेंशन कर देता हूँ लूप के अंदर। 9, जो ही मैं -9 दिया तो आपके पास आगे इनपुट लेना बंद हो गई। यानी हमने क्या कहा, जब तक आपके पास यूज़र नेगेटिव नंबर नहीं देता उस वक्त तक आप इसमें से नंबर को क्या करते रहें, इनपुट करते रहें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इस प्रोग्राम को मैं मतलब ऐसे भी चेंज कर सकता था कि ये स्टेटमेंट मैं ना लिखता, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं कह देता वाइल ट्रू, यानी पहली दफ़ा आता, और अगर ये नंबर मेरे पास इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब अगर नंबर नेगेटिव है तो आप क्या कर जाएं, ब्रेक कर जाएं। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिखी जा सकती है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने चूँकि इसको मेंशन किया था इस तरीके से, तो हम इसको रहने देते हैं ये। तो हम दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि ये तो एक प्रोग्राम बन गया, अब दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम आखिर है क्या जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रोग्राम नंबर 2 है कि इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड टेल वेदर नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम इस तरह का प्रोग्राम पहले कर चुके हैं पैलिंड्रोम के अगेंस्ट, तो हम इसी को देखेंगे। पहले हम नंबर इनपुट करेंगे, फिर उस नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर अगर वो रिवर्स उस ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये नंबर क्या था, पैलिंड्रोम था। तो चलें हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोग्राम लिखते हैं। पहले मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं इसी नंबर को यूज़ करता हूँ, सी आउट एंटर अ नंबर। तो मतलब जो भी यूज़र नंबर दे देगा, सीन नंबर। अब मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल भी बना सकता था, तो इंट रिवर्स इक्वल्स टू 0, और फिर हम क्या कहते हैं जी, इंट टेम्प, यानी जो कॉपी है नंबर की, इज इक्वल टू नंबर। इसी तरीके से हमने क्या लॉजिक थी कि आपने उस वक्त तक मूव करना है जब तक टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस नंबर मॉडुलस 10, और सॉरी टेम्प मॉडल, क्योंकि अभी नंबर का आपके पास कहाँ आ गया, टेम्प में, टेम्प मॉडुलस 10। ये वही फार्मूला जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीक के लेक्चर में हमने इस्तेमाल किया था, वहाँ पे एक्सप्लेन किया था इस फार्मूला को मैंने। तो प्लस टेम्प मल्टी मॉडुलस 10, और फिर हमने टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 की बात है, सॉरी टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अब ये उसी वक्त मूव करता रहेगा और नंबर क्रिएट करता रहेगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ये जो रिवर्स है ये बराबर है नंबर के, तो फिर हम कहते हैं कि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो फिर हमने बात कह दी वो नंबर क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। तो एक हमने प्रोग्राम लिख लिया कि जहाँ पे यूज़र नंबर एंटर कर रहा है और उस वक्त तक वो नंबर एंटर होते जाते हैं जब तक नेगेटिव नंबर नहीं आता। दूसरा हमने प्रोग्राम लिख दिया कि आपके पास नंबर इनपुट लिया आपने, और आपने ये बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब हम इस एक तीसरे प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखते हैं जो इन दोनों प्रोग्राम्स को कंबाइन कर रहा होगा। तो ज़रा हम उस स्टेटमेंट को व्यू करते हैं
जी, पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स के हमने इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड टेल until a negative number is entered, ठीक हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड टेल वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। दोनों के लिए हमने कोड कर लिया। तीसरी स्टेटमेंट हम इसको इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र अंटिल अ नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड, काउंट एंड डिस्प्ले हाउ मेनी ऑफ देम आर पैलिंड्रोम। यानी हमने नंबर एंटर करते रहना है जब तक नंबर नेगेटिव नंबर एंटर नहीं होता, और हमने ये काउंट करना है कि कितने नंबर उसने पैलिंड्रोम दिए। तो हमने पहला पोर्शन के लिए भी कोड किया हुआ है और दूसरे के लिए भी कोड किया। अब हमने सिंपल इन दोनों को कंबाइन करना है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कंबाइन किया जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि ये जो वेरिएबल है हमारा, इसको हम यहाँ लिखने की बजाय हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसकी डिक्लेरेशन हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, या आप रिवर्स कर दें। और ये जो हमने लूप अप्लाई किया हुआ था जहाँ पे हम टेम्प नाम से वेरिएबल बना रहे थे, तो इसकी भी हम डिक्लेरेशन क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, कॉमा टेम्प ऐसे। और इस पर्टिकुलर पोर्शन को जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जब यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया, तो यहाँ पे मैं कट करके इस पोर्शन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, टेम्प इक्वल्स टू दिस। ये तो दूसरी दफ़ा यूज़र नंबर एंटर करेगा तब इनपुट ली जाएगी। अब वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू, तो इस पोर्शन को भी मैं उठा के उस लूप के अंदर लिख देता हूँ। ये टेम्प आ गया, यानी हमने क्या किया, सिर्फ एक पोर्शन उठाया और दूसरे पोर्शन के अंदर उसने हम लिख दिया। अब इसको आप नेस्टेड लूप भी कह सकते हैं कि एक लूप दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो और मैं इस पोर्शन को ख़त्म कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट, हमारी स्टेटमेंट ये थी कि हमने काउंट करना है, तो हम यहाँ पे काउंटर डिक्लेयर करते हैं कि काउंट इक्वल्स टू 0। अब अगर रिवर्स बराबर है नंबर के तो हम कह देंगे काउंट प्लस प्लस। तो और इस लूप के बाहर, क्योंकि अभी तक तो यहाँ तक तो अभी लूप एंटर हो रहा है ना, ये देखें आप, ये लूप हमने मेंशन किया यहाँ पे। अभी लूप के बाहर ही हम बताएंगे कितने पैलिंड्रोम थे उसमें से और कितने नहीं थे। तो सी आउट टोटल पैलिंड्रोम काउंट हैंडल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से ऐसे एग्जीक्यूट होगी। मतलब हमने क्या किया, ये जो हमारा लूप था जिसमें हमारे पैलिंड्रोम की लॉजिक थी, उसको उठा के हमने क्या कर दिया, इस लूप के अंदर मेंशन कर दिया। तो ये आपके पास बेसिक थीम है कि अगर एक लूप दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। बेसिकली है कुछ भी नहीं, लूप का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी ये जो आपको ये स्कोप वाली ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इनके अंदर आप किसी भी वक्त कोड मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, किसी वक्त कह रहा हूँ, कोई भी कोड इसमें मेंशन कर सकते हैं। इफ़ लिख सकते हैं, स्विच लिख सकते हैं, इसमें लूप लिख सकते हैं। आप लूप आपकी मर्ज़ी, आप फॉर लूप लिखना चाहते हैं, वाइल लूप लिखना चाहते हैं, जो आप उस टाइम पे सूटेबल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लूप होगा, आप उसको मेंशन करेंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। लेट्स से मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ 5। अब 5 एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि पैलिंड्रोम क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम प्रोनाउंस होगा। तो एंटर अ नंबर, लेट्स से मैंने 121 दे दिया, 121 भी पैलिंड्रोम है। लेट्स से मैंने 133 दे दिया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इसको फॉरवर्ड पढ़ो तो 133 है और बैकवर्ड पढ़ो तो आपके पास 331 है। फिर मैंने दे दिया 698, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर 666, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। सॉरी, ये पैलिंड्रोम है। तो कितने पैलिंड्रोम नंबर है, 1, 2 एंड 3 पैलिंड्रोम्स हैं, बाकी पैलिंड्रोम नहीं। अब मैं नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ -6, तो 3 टोटल पैलिंड्रोम नंबर्स कितने आ गए, 3। तो वही हमारी लॉजिक थी। बस सिंपल क्या है स्टूडेंट्स, हम लॉजिक डेवलप कर लें और लूप विद इन लूप इस्तेमाल करें तो ये चीज़ क्या होती है, नेस्टेड लूप कहलाती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी।